गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं राहुल गोयल आरटेक एजुकेशन ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी तीसरी क्लास होने जा रही है जिसमें हम कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवारी व दिल्ली पुलिस के साथ साथ RSCIT व ट्रिपल सी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका पहला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर इस प्रकार है। शब्द MB प्रयोग किया जाता है। शब्द MB प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, उक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है MB का पूरा फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है। मूल निर्देश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बायोस चिप कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान होती है। ऑप्शन हैं हार्ड डिस्क पर, रोम में, केवल माउस स्मृति में, उक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है रोम में। जो आपकी बायोस चिप होती है वो रोम में उपस्थित होती है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न इस प्रकार है। कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। यह प्रश्न है 1 MB बराबर कितना बाइट होगा। तो इसका सही उत्तर है 10,48,576, क्योंकि 1024 को 1024 से गुणा करने पर 10,48,576 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, यानी कंप्यूटर वायरस से किस प्रकार का नुकसान होता है। तो इसका सही उत्तर है प्रोग्रामों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है वायरस के जरिए, जो लगातार अपनी मात्रा में वृद्धि करके कंप्यूटर की कार्य क्षमता पर नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। यहाँ पे हार्डवेयर का नाम बताना है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, वह है मॉडेम, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर मशीन। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। यहाँ पर कंप्यूटर के उस भाग के बारे में पूछा गया है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वह भौतिक भाग होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। अगला प्रश्न डॉट मैट्रिक किसका एक प्रकार है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके टैब, डिस्क, प्रिंटर, बस। सही उत्तर है प्रिंटर, क्योंकि डॉट मैट्रिक एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो प्रिंटिंग के दौरान काफ़ी आवाज़ करता है, इसलिए इसे इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस लिए प्रसिद्ध है, क्या काम करती है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं आपके सामने। इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, यानी कि प्रिंटर क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आउटपुट। प्रिंटर का मुख्य कार्य आउटपुट प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। यहाँ पे हमें हार्डवेयर नहीं है उस पार्ट को पहचानना है, जैसे कि प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। तो इसका सही उत्तर है जावा, जो कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है
जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम में ली जाती है। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर के डेटा को सीपीयू से सहायक यंत्रों तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि आपका जो डाटा होता है जो कि सीपीयू के अंदर रखा होता है, मेमोरी के अंदर रखा होता है, उसे सहायक यंत्रों तक यानी पेरिफेरल डिवाइसेस तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कंप्यूटर पोर्ट्स, क्योंकि कंप्यूटर के पोर्ट्स ही होते हैं जो डाटा ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा अवयव, कौन सा एलिमेंट काम में नहीं आता है, वह है जावा, क्योंकि अन्य तीनों कंप्यूटर को इंटरनेट से या लोकल एरिया से कनेक्ट करने के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शंस हैं सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इसका सही उत्तर होगा फुल डुप्लेक्स। इस विधि में हम डाटा को दोनों दिशाओं में एक ही समय में भेज सकते हैं। जैसे कि हम कॉल करते समय सेम समय में डाटा प्राप्त करते हैं और डाटा भेज भी सकते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर घरों में प्रयोग किए जाने वाले छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। यानी घरों में जो हम कंप्यूटर काम में लेते हैं वो किस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका सही उत्तर है माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जो हम घर में काम में लेते हैं वो सभी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या पॉम टैब हो। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से जुड़ा हुआ कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्चिव, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी शब्द नेटवर्क यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन है गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्टर, ऑरकुट। सही उत्तर है इसका साइंस डायरेक्टर, जो कि किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है। अन्य तीनों हमारे सर्च इंजन हैं जो वेब ब्राउज़र से जुड़कर हमें इंटरनेट पर सर्फिंग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर में किया जाता है। यानी कि सबसे बड़ा संचार नेटवर्क कौन सा होता है जो एक स्टेट, नेशनल और वर्ल्ड लेवल पर काम में लिया जाता है बड़ी संस्थाओं द्वारा, वह है वैन। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन है आपके सामने इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। इसका सही उत्तर है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस और कंट्रोल का कार्य करता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग यानी समझने का कार्य नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर में आईक्यू यानी कि सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। यानी कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, वह पहचानना है। ऑप्शन है ब्राउज़र, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रिंटर, जो कि एक प्रकार का हार्डवेयर है, इसका इंटरनेट से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार आज तक हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी 3 क्लास समाप्त हो चुकी हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी आप सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।